हेलो एवरीवन। आज से हम लोग मटिया मेडिका की सीरीज़ से जो फाइनल ईयर की मेडिसिन्स हैं, ठीक है, उनको कवर करेंगे। तो आज जो मेडिसिन का जो डिस्कशन होगा वो है आर अल्फ़ाबेट सीरीज़, ठीक है। तो जितनी भी आर अल्फ़ाबेट की जितनी भी मेडिसिन्स हमारे फाइनल ईयर के मटिया मेडिका के एग्ज़ाम में आई हैं, उन सारी मेडिसिन्स की हम लोग बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मेडिसिन है आपकी रेडियम ब्रोम। तो रेडियम ब्रोम का जो मोस्ट कॉमन इंडिकेशन है वो है एक्ने रोजेसिया, अल्सर्स या फिर कैंसर्स की कंडीशन में। पूरी बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस देखने को मिलती है, पेशेंट को मोशन से रिलीफ होता है, ठीक है। अर्थराइटिस की कंडीशन में भी इसको इंडिकेट किया जाता है। पेशेंट का जो मेंटल होता है काफ़ी डिप्रेस पर्सनालिटी होगी, या फिर अंधेरे में रहना नहीं पसंद होगा, जैसे कि स्ट्रेमोनियम का बंदा होता है, ठीक है। लोगों के आसपास रहना पसंद करेगा, बहुत ज़्यादा थका हुआ, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है इसमें। अगर हम हेडेक की बात करें तो इसका जो सिर दर्द होता है वो ऑक्सीपुट से स्टार्ट होता है वर्टेक्स में और पूरा लंबा रीजन में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ पूरा लंबा रीजन में भी देखने को मिलता है। राइट आई में पेन देखने को मिलेगा, पूरा ऑक्सीपुट वर्टेक्स। पेशेंट जैसे ओपन एयर में जाएगा तो उसको रिलीफ मिलता है, ठीक है। फ्रंटल हेडेक की कंडीशन देखने को मिलेगी, या फिर नेज़ल कैविटीज़ में ड्राइनेस देखने को मिल सकती है, बट इसकी मोस्टली जो भी कंप्लेंट्स है उसको ओपन एयर से रिलीफ होता है। माउथ में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होगी, स्टमक में वार्म सेंसेशन देखने को मिलेगा, मीठे से अवर्जन होता है पेशेंट को, ठीक है। या फिर हम एब्डोमेन की बात करें तो इसको बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स होंगे। एब्डोमेन का जो रीज़न होता है उसमें बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स होते हैं, या फिर अपेंडिसाइटिस की कंडीशन, ठीक। फ्लैटुलेंस की कंडीशन देखने को मिल सकती है, पाइल्स की कंडीशन। यूरिनरी अफेक्शन में जब रीनल इरिटेशन होता है, या फिर यूरिन में एल्बुमिनुरिया के कंटेंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि नेफ्राइटिस हो गया। रूमेटिक कंप्लेंट्स के साथ अगर यूरिन की कंप्लेंट्स देखने को मिले तब हम इंडिकेट कर सकते हैं। फीमेल की बात करें तो प्रूराइटिस वल्वा में मेंसेस डिले हो या इरेगुलर की कंडीशन देखने को मिले, इरेगुलर और उसके साथ साथ वैकेक हो, ठीक है। डिस्नोरिया की कंप्लेंट्स, उसका जो पेन होता है मोस्टली प्यूबिस रीजन पे देखने को मिलता है। राइट ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होगा, जब भी पेशेंट अपने ब्रेस्ट को रब करेगी, हार्ड रबिंग करेगी तो उससे पेशेंट को रिलीफ मिलता है, ठीक है। परसिस्टेंट कफ होता है, ब्रोंकाइटिस का अफेक्शन, सूखी खांसी, या फिर थ्रोट में बहुत ज़्यादा सोर सेंसेशन देखने को मिलेगा। मोस्टली जो इंडिकेटेड रेमेडी है वो है उसकी बैक कंप्लेंट्स और एक्सट्रीमिटीज़ की कंप्लेंट्स, मीस रोमेटिक की कंप्लेंट्स, ठीक है। तो बैक कंप्लेंट्स की बात करें तो इसकी बैक ऑफ द नेक में बहुत पेन होगा, लेमनेस देखने को मिलेगा सर्वाइकल वर्टिब्रा में। पेशेंट आगे की तरफ अगर झुकता है, ड्रॉपिंग करता है तो उसको एग्रवेशन होता है। सीधा खड़े रहने से या फिर सीधे बैठने से उसको आराम मिलता है। इन केसेस ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के केसेस में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। लंबर सैक्रल वैकेक की कंडीशन, बोन में पेन होगा, मोशन से इसको रिलीफ मिलता है, जैसे कि रेस्टॉक्स की जो मोटिलिटी होती है कि पेशेंट को मोशन से रिलीफ होता है, उसमें भी रेडियम ब्रोम में भी देखने को मिलता है, ठीक है। लंबोसैक्रल रीजन या फिर शोल्डर्स के बीच में पेन देखने को मिल रहा हो, लिम्स में बहुत ज़्यादा पेन हो, एंकल जॉइंट्स में, नीज़ में, शोल्डर्स में, आर्म्स, हैंड्स, फिंगर्स, ठीक है। तो इन सभी में पेन देखने को मिलता है। इसके जो आर्म्स में पेन होता है या फिर जो लिम्स में पेन होता है, ऐसा लगेगा जब वो मोशन करेगा तो टूट जाएंगे, ठीक है। शोल्डर रीजन में क्रैकिंग सी साउंड आएगी, टोज़ में पेन होगा, हिप जॉइंट, काल्फ मसल्स में, पॉप्लिटियल स्पेसेस में, अर्थराइटिक का पेन। इसका जो अर्थराइटिक का पेन होता है मोस्टली नाइट में एग्रीवेट करता है। फिंगर्स में डर्मेटाइटिस की कंडीशंस देखने को मिल रही हो, या फिर फिंगर नेल्स में कोई भी ट्रॉपिकल चेंजेस देखने को मिल रहे हो, ठीक है। इसके जो ड्रीम्स रहते हैं वो फायर के ड्रीम्स देखने को मिलते हैं। स्मॉल पिंपल्स की कंडीशन, एरिथमा, डर्मेटाइटिस की कंडीशन में भी इसको इंडिकेट करते हैं। पिंपल्स होगा, एरिथ्रमा होगा, डर्मेटाइटिस की कंडीशंस में भी इसको इंडिकेट करते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा बर्निंग हो रही हो, नेक्रोसिस या फिर अल्सरेशन देखने को मिल रहा हो, तो इसकी मोस्टली जो कंप्लेंट्स होती हैं ओपन एयर से रिलीफ होती है, कंटिन्यूड मोशन से भी रिलीफ होती हैं, लाइंग डाउन से। पेशेंट उठेगा तो उसकी सारी कंप्लेंट्स क्या कर जाती हैं, एग्रीवेट कर जाती हैं। ये तो आपकी रही फर्स्ट मेडिसिन रेडियम ब्रोम, जो कि फाइनल ईयर का सिलेबस में आती है। आपकी नेक्स्ट मेडिसिन है रैननकुलस बल्वोसस, ठीक है। तो रैननकुलस बल्वोसस का जो मेनली अफेक्शन होता है वो है मस्कुलर टिश्यूज, स्किन।
अल्कोहल के बैड इफ़ेक्ट्स में इसको यूज़ किया जाता है। स्पाज़मोटिक हिकअप्स की कंडीशन, हाइड्रोथोरेक्स या फिर पूरी बॉडी में शॉक की कंडीशन हो, ठीक है, डिलीरियम की कंडीशन देखने को मिले। पेशेंट के जो स्कैल्प होता है उसमें क्रीपिंग सेंसेशन देखने को मिलता है, प्रेशर देखने को मिल रहा हो आइज़ में, ठीक है, राइट आई में काफ़ी ज़्यादा सीवियर पेन हो, चलने से या फिर खड़े होने से इसको आराम मिलता है, कॉर्निया में हर्पीस की कंडीशन हो या फिर कॉर्निया में वेसाइकल्स देखने को मिल रहा हो जिसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा पेन हो, फोटोफोबिया हो और लैक्रामेशन की कंडीशन हो। मेनली जो इसका यूज़ किया जाता है वो है इसके चेस्ट अफेक्शन या स्किन कंप्लेंट्स, ठीक है। तो चेस्ट की अगर हम बात करें तो पेन, काफ़ी ज़्यादा सोरनेस देखने को मिलता है इंटरकॉस्टल रीजन में, हाइपोकॉन्ड्रिया के पार्ट में बहुत ज़्यादा बुरे सेंसेशन देखने को मिलेगा, इंटरकॉस्टल रूमेटिज्म की कंडीशन में, चेस्ट में चिलीनेस होता है जब भी पेशेंट ओपन एयर में चलेगा, ठीक है, या फिर चेस्ट में स्टिचिंग पेन देखने को मिलेगा शोल्डर्स ब्लेड्स के बीच में। पेशेंट की जो भी कंडीशन है वो इंस्पायरेशन से वर्स होती है या फिर मूविंग से। रूमेटिक कंप्लेंट्स देखने को मिल रही हो चेस्ट में, ठीक है, या फिर शोल्डर्स के रीजन में या फिर शोल्डर जो ब्लेड होता है उसमें मस्कुलर पेन देखने को मिल रहा हो, स्मॉल स्पॉट्स में पेन देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसकी जो मोस्ट कॉमन कंप्लेंट्स है जिसका यूज़ किया जाता है वो है इसकी स्किन कंप्लेंट्स। तो चिलब्लेंस में बहुत ज़्यादा बर्निंग हो, इचिंग की कंडीशन देखने को मिल रही हो, पेशेंट को कॉन्टैक्ट से कंडीशन वर्स होती है, ठीक है। हार्ड एक्सक्रीसेंस, कहीं भी कोई ओवरग्रोथ देखने को मिल रही हो या फिर हेपाटिक इरप्शंस के साथ साथ बहुत ज़्यादा इचिंग हो, सिंगल्स की कंडीशन, पाल्स में इचिंग हो, पाल्स में ब्लिस्टर्स देखने को मिल रहे हैं, कॉर्न्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, या हॉर्नी स्किन हो। इसकी जो फिंगर टिप होती है काफ़ी चैप्ड देखने को मिलेगी या फिर वेसिकुलर पस्टुलर इरप्शंस की कंडीशंस भी देखने को मिल सकती है। तो इसकी मोस्टली कंप्लेंट्स ओपन एयर से एग्रीवेट होंगी, मोशन से, कॉन्टैक्ट से या फिर बैट स्टोर्मी वेदर से भी इसकी कंप्लेंट्स एग्रीवेट होती हैं। जितनी भी कोल्ड एयर के एक्सपोज में जाएगा तो इसकी मोस्टली कंप्लेंट्स जो होती है वो एग्रीवेट कर जाती है। तो ये आपकी बात रही रैननकुलस बल्बोसस जिसका कॉमन नेम होता है बटर कप, ठीक। तो नेक्स्ट मेडिसिन है रैफिनस। रैफिनस की अगर हम बात करें तो रैफिनस फ्लैटुलेंस का बहुत ज़्यादा एक्युमुलेशन देखने को मिलता है, ठीक है, सेक्सुअल इंसोम्निया की कंडीशन, निम्फोमेनिया, अगर किसी का ऑपरेशन हुआ है तो उसके बाद में गैस का पेन देखने को मिल रहा है तो उस टाइप की कंप्लेंट्स में भी इसको यूज़ किया जाता है। पेशेंट को थ्रॉट में ऐसा सेंसेशन होता है कि कुछ एक बॉल जो है हॉट बॉल ग्लोबस जो कि यूट्रस से लेके थ्रॉट तक जा रही है और वहीं अटक जा रही हो, ठीक है। थ्रॉट में काफ़ी ज़्यादा हीट सेंसेशन या फिर बर्निंग देखने को मिल सकती है, रैचिंग, वॉमिटिंग की कंडीशन, पेशेंट को भूख नहीं लग रही हो, टिम्पनाइटिस की कंडीशन, फ्लैटस जो होती है इसकी मूव नहीं कर पाती है, उसका एक्युमुलेशन हो जाता है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टेड फ्लैटस की जो कंडीशन होती है। तो कोई भी इसकी जो फ्लैटस है अपवर्ड डाउनवर्ड मूव नहीं करती है। नावल्स के रीजन में बहुत ज़्यादा ग्रिपिंग पेन हो, इंटेस्टाइन में पैड लाइक स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसका अगर हम मेंटली बात करें तो इसको बच्चों से अवर्जन होता है, स्पेशली गर्ल्स से। फीमेल कंप्लेंट्स में जब जेनाइटल्स में बहुत ज़्यादा इरिटेशंस देखने को मिल रही हो, मेंसेस प्रोफ्यूस हो, मेनोरेजिया की कंडीशन या फिर निम्फोमेनिया, इसको अपने ही सेक्स से अवर्जन होता है या फिर बच्चों से, सेक्सुअल इंसोम्निया की कंडीशन, ठीक है। हैवी लंप जैसा सेंसेशन देखने को मिल रहा है, सेंटर ऑफ द चेस्ट में कोल्डनेस हो, तो इस टाइप की कंप्लेंट्स में रैफिनस सटाइवस का यूज़ किया जाता है। आपकी नेक्स्ट मेडिसिन है रेटेनिया। रेटेनिया की बात करें तो इसके रैक्टल सिम्टम्स प्रीडोमिनेट हैं, क्रैक्ड निपल्स की कंडीशन हो, टेरिजियम की कंडीशंस देखने को मिल रही, बहुत ज़्यादा हिकअप्स हो, वायलेंट हिकअप्स की कंडीशन। तो इसका जो मोस्टली रेक्टम का जो इसका स्फीयर ऑफ एक्शन है, इसको ऐसा लगता है रेक्टम में पेन की जो टूटे हुए ग्लास है उससे पूरा भरा हुआ है रेक्टम, ठीक है। एनस में बहुत ज़्यादा पेन होगा, घंटों तक पेन बना रहता है इसका स्टूल के बाद में भी, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है, एनस में काफ़ी ज़्यादा हीट हो या फिर स्टिचिंग लाइक पेन। स्टूल जो होती है इसकी ग्रेट एफर्ट से पास आउट होती है, प्रोट्रूजन हो जाता है हेमोरॉइड्स का, फिसर्स की कंडीशन, कंस्ट्रिक्शन हो और आग की तरह जलती है, ठीक है। पेशेंट को कोल्ड वाटर से रिलीफ मिलता है, एनएस से ऊजिंग की कंडीशन हो, पिनवॉर्म की कंडीशंस में भी इसको यूज़ किया जाता है या फिर एनएस के रीजन में काफ़ी इचिंग हो। तो पेन बिफोर एंड आफ्टर स्टूल देखने को मिल रहा हो, रेक्टल सिम्टम्स प्रीडोमिनेट हैं, क्रैक्ड निपल्स की कंडीशन है और रेक्टम में स्पेशली कॉन्स्टिपेशन या फिर एनएस में फिशर्स वगैरह की कंडीशंस देखने को मिल रही है तो आप लोग रेटेनिया का यूज़ कर सकते हैं। आपकी नेक्स्ट मेडिसिन है रोडोडेंड्रॉन। तो रोडोडेंड्रॉन में रूमेटिक और गाउटी कंप्लेंट्स काफ़ी ज़्यादा मार्क्ड है, हॉट सीजन में रूमेटिज्म देखने को मिल रहा हो, स्टोर्मी वेदर से पहले पेशेंट की कंप्लेंट्स वर्स हो जाएं, ठीक है,
स्टॉर्म से बहुत ज़्यादा फियर होता है, स्पेशली थंडर वाले जो स्टॉर्म की कंडीशन देखने को मिलती है। आँखों में पेन चालू हो जाएगा स्टॉर्म से पहले। सीरियली न्यूरल्जिया की कंडीशन, आँखों में बहुत ज़्यादा हीटेड सेंसेशन देखने को मिलता है। जब भी वो अपनी आँखों को यूज़ करेगा तो उसको काफ़ी ज़्यादा हीट सेंसेशन देखने को मिलेगा। स्टॉर्म से पहले इसकी मोस्टली सारी कंप्लेंट्स एग्रीवेट कर जाती हैं। पेशेंट को हियरिंग में डिफ़िकल्टी है, टिनिटस की कंडीशंस देखने को मिल रही है, बट मॉर्निंग के टाइम पे इसको प्रॉपर तरीके से हियरिंग आती है, ठीक है, मतलब सुनाई अच्छे से देता है। फेशियल न्यूरल्जिया, बहुत ज़्यादा वायलेंट जर्किंग पेन देखने को मिल रहा है, डेंटल नर्व्स को कवर कर रहा है, टेम्पल्स रीजन, लोअर जॉ, चिन। पेशेंट की जो मोस्टली कंप्लेंट्स होती है वार्म से और खाने से इसको आराम मिलता है। डैम्प वेदर में अगर टूथेक की कंडीशन हो, स्टॉर्म से पहले टूथेक की कंडीशन देखने को मिल रही हो, या फिर जो टूथ है वो लूज़ हो गई हो, तो उस टाइप की कंप्लेंट्स में भी इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट कंप्लेंट है टेस्टिकल्स, ऑर्काइटिस की कंडीशन, ठीक है। इसको क्रस्ट सेंसेशन देखने को मिलता है टेस्टिकल्स में, स्वेलिंग देखने को मिलती है टेस्टिस में, गोनोरिया के बाद में हाइड्रोसील की कंडीशन हो। प्लूराइटिक पेन देखने को मिल रहा है जो कि नीचे की तरफ जाता है। इसका चेस्ट का जो पेन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। पेशेंट को सांस नहीं ला आ पा रही है, कुछ बोल नहीं पा रहे, इतना ज़्यादा सीवियर चेस्ट पेन देखने को मिल रहा है। स्प्लीन में स्टिचिंग पेन है, जब वो तेज़ी से भाग लेता है तो इसकी वजह से इसका स्प्लीन में स्टिचिंग पेन होना चालू हो जाता है। शॉर्ट रिब्स के अंडर में क्रैम्पी पेन देखने को मिल रहा है, गाउटी इन्फ्लामेशन देखने को मिल रही है, रूमेटिक पेन देखने को मिल रहा है लिम्स में, स्पेशली राइट साइड का, ठीक है। शोल्डर्स में पेन है, रिस्ट में। पेशेंट जब भी रेस्ट पे होगा तो इसकी कंडीशन वर्स हो जाएगी। वोन्स में पेन स्पॉट्स में देखने को मिल रहा है, जैसे मौसम में चेंज होगा तो इसकी सारी कंप्लेंट्स रीअपियर कर जाती हैं। जब तक पेशेंट अपने लेग को क्रॉस करके नहीं लेटेगा तब तक उसको नींद नहीं आ सकती, ठीक है। तो इसकी मोस्टली कंप्लेंट स्टॉर्म से पहले एग्रीवेट होती हैं और इसके रफ वेदर में इसकी सारी कंप्लेंट्स एग्रीवेट कर जाती है, मीन्स रीअपियर हो जाता है। जैसे ही स्टॉर्म शांत होगा तो उसको आराम मिलता है, वार्म से आराम मिलेगा और ईटिंग से आराम मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन है आपकी र्यूमैक्स क्रिस्पस। र्यूमैक्स क्रिस्पस जो होते हैं मोस्टली रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स में इसको यूज़ किया जाता है। थोड़ा बहुत भी अगर कोल्ड एयर के एक्सपोजर की वजह से कंप्लेंट्स आ रही हो, ठीक है, या फिर लिम्फेटिक एनलार्जमेंट देखने को मिल रहा हो। अगर हम स्टोमक रीजन की बात करें तो मीट को बर्दाश्त नहीं कर पाता, अगर पेशेंट मीट खाता है तो जिसकी वजह से इसको इरेक्टेशंस होने चालू हो जाते हैं। प्रूराइटिस की कंडीशन, अल्कोहल का बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया हो जिसकी वजह से जॉन्डिस की कंडीशन देखने को मिलती है। हिकअप्स, स्टोमक में इसको हार्ड सवेशन जैसा सेंसेशन होता है, ठीक है। गैस्ट्राइटिस की कंडीशंस में भी इसको यूज़ किया जाता है। शूटिंग पेन होता है चेस्ट में, स्टोमक में देखने को मिलेगा जो कि थ्रॉट पिट तक जाता है। मोशन से, बात करने से इसकी सारी कंप्लेंट्स एग्रीवेट कर जाती हैं। रैक्टम की बात करें तो इसको डायरिया जो होता है अर्ली मॉर्निंग होगा और कफ के साथ, जैसे पेशेंट सुबह सो के उठेगा तुरंत वॉशरूम के लिए भागेगा। थैसिस के एडवांस केसेस में इसको यूज़ किया जाता है, इचिंग में, एनेस्थेटिक में इचिंग देखने को मिल रही हो, या फिर रैक्टम में स्टिक जैसा सेंसेशन, पाइल्स। रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स में थ्रॉट में काफ़ी टिकलिंग होती है जिसकी वजह से कफ एराइज हो जाता है, या फिर म्यूकस डिस्चार्जेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है नोज से, ट्रैकिया से, कफ बहुत ज़्यादा हो, ब्रोंकाइटिस का अफेक्शन जिसकी वजह से पेशेंट को नींद ना आ रही हो। प्रेशर से कंप्लेंट्स इसकी एग्रीवेट होती है, बात करने से, इंस्पायरेशन से कंप्लेंट्स आपकी ब्रोमियम में भी एग्रीवेट होती है, ठीक है। कोल्ड एयर से, नाइट से, लैरिंग्स या फिर ट्रैकिया में बहुत ज़्यादा रॉनेस सेंसेशन है। स्टर्नम के पीछे काफ़ी ज़्यादा सोरनेस देखने को मिल रही है, स्पेशली लेफ्ट साइड में या फिर लेफ्ट शोल्डर के अराउंड। रॉ पेन देखने को मिल रहा है क्लाविकल के नीचे, थ्रॉट में काफ़ी लम्स जैसा सेंसेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसका यूज़ किया जाता है स्किन कंप्लेंट्स में, स्पेशली लोअर एक्सट्रीमिटीज़। कोल्ड एयर के एक्सपोजर की वजह से जब पेशेंट अनड्रेसिंग करता है तो उसकी स्किन में इचिंग होनी चालू हो जाती है, अर्टिकेरिया। तो कोल्ड एयर को इनहेल करने से इसकी कंप्लेंट्स एग्रीवेट होती है लेफ्ट चेस्ट में, अनकवरिंग से और इवनिंग के टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन है आपकी रावोल्फिया, ठीक है। रावोल्फिया का जो यूज़ होता है वो हाइपरटेंशन में, ब्लड प्रेशर में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिव कंडीशन देखने को मिल रही हो, इंसैनिटी, मैनिकल सिम्टम्स देखने को मिल रहे हो, या फिर पीपीआरएम के टाइम पे फीवर हो, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, वेसल्स में कोई भी एथ्रोमेटस, कोई भी चेंजेस ना हो, ये एक्ट एज अ सिडेटिव की तरह काम करता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।